10वां एडिशन एक यादगार होने वाला है। बहुत से जेलसी फैक्टर में आके कह रहे हैं कि जनाब जिनको आईपीएल ने नहीं लिया ना, उनको पीएसएल वालों ने उठा लिया और उनकी अवेलेबिलिटी शो कर ली। लेकिन ये ऐसा नाम है, जैसे रोहित की एग्जांपल हमारे सामने कि आईपीएल वाले तरले करते रहे, लेकिन उनका जनाब नहीं, मैं पीएसएल खेलूंगा। लेकिन सबसे पहले तो एक्साइटमेंट हम का ज़ाहिर हमें इजहार करना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है, प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट है। आपने जिस तबके की तरफ तज़किरा। नमस्कार दोस्तों, तो इस बार 2025 में अनसोल्ड फिलियल खेले जाने वाला डेविड वार्नर भी है इसमें नाम। तो लिस्ट में आप देखें कि जो अनसोल्ड फिलियल खेलने वाले हैं उन लोगों के लिस्ट में नाम दिया हुआ। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान का मीडिया का भी मुंह बना हुआ, देखते हैं क्या उन लोगों ने बोल रहा है मीडिया। तो चलिए लास्ट में मिलते हैं। 10वां एडिशन एक यादगार होने वाला है। बहुत से जेलसी फैक्टर में आके कह रहे हैं कि जनाब जिनको आईपीएल ने नहीं लिया ना, उनको पीएसएल वालों ने उठा लिया और उनकी अवेलेबिलिटी शो कर ली। लेकिन ये ऐसा नाम है, जैसे रोहित की एग्जांपल हमारे सामने कि आईपीएल वाले तरले करते रहे, लेकिन उनका जनाब नहीं, मैं पीएसएल खेलूंगा। लेकिन सबसे पहले तो एक्साइटमेंट हम का ज़ाहिर हमें इजहार करना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है, प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट है। आपने जिस तबके की तरफ तज़किरा किया है जो इस बात की निशानदाही कर रहा है कि जिन प्लेयर को आईपीएल ने नहीं लिया या जो प्लेयर बूढ़े हो गए हैं वो अब आगे जो है वो पीएसएल में खेलना शुरू हो गए हैं, तो अगर थोड़ी सी उन लोगों की स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होती है और वो स्पोर्ट्स के ऊपर नजर रखते हैं, तो दुनिया भर में होने वाली जो स्पोर्ट्स हैं, अब जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए हैं उनमें डेविड वार्नर के ही अगर मैं आपके सामने तज़किरा करूं तो डेविड वार्नर जो है वो 389 टी20 मैच का जो है वो एक्सपीरियंस रखते हैं अपनी बैक के ऊपर, और 105 मरतबा वो इस फॉर्मेट के अंदर 50 भी स्कोर कर चुके हैं। तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा नाम है टी20 क्रिकेट का, तो वो पीएसएल में आ रहे हैं, तो उस पर यकीनन हमें खुश होना चाहिए और हमें इस बात को जो है वो ये हमारे लिए एक्साइटमेंट का बायस होना चाहिए, ना कि हम इस मौके पर भी आकर इस प्रीमियर इवेंट के अंदर जो है वो कीड़े निकालना शुरू कर दें। तो जो भी ऐसा तबका जिसने हर हाल में पीसीबी की जानिब से होने वाली किसी भी सरगर्मी का और किसी भी इवेंट का मजाक ही उड़ाना है, तो उनके बारे में तो मैं जो है ना सिर्फ यही कह सकता हूं कि वो इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर यहाँ बिल्कुल। पहले तो मुझे ये बताया ना कि बहुत बड़े बड़े नाम हमने देखा कि 10वें एडिशन के लिए उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दिया। डेविड वार्नर रात गए, हमें एक अच्छी गुड न्यूज मिली। उसके अलावा हमने देखा टीम सऊदी से पहले कॉबिन बोश है, दुसन है, एलेक्स कैरी है, स्मिथ के बारे में खबरें, एडम मिल ने एग्जैक्टली। जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि जनाब पूरी दुनिया की लीग जिन्हें मुंह नहीं लगाती वो पीएसएल के लिए अवेलेबल है और हम उस पे शादियाने बजा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वार्नर जैसा प्लेयर जो है वो पूरी दुनिया की लीग उसे अवॉइड करें और पीएसएल के लिए अवेलेबल हो। देखें, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के पीछे हाथ दौड़कर पड़े हैं, उनसे सिर्फ एक ही सवाल है कि वो कोई अगर उनके पास कोई या उनकी गली में कोई खेलता हुआ अच्छा प्लेयर वो नॉमिनेट कर दें। जो मोस्ट प्रोबेबली बेस्ट क्रिकेटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अवेलेबल, वो पाकिस्तान में आने को तैयार हैं। और अभी एक दो दिनों में आप देखिएगा स्टीव स्मिथ जैसे बंदे, केन विलियमसन जैसे बंदे भी साइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन दोनों को जो है अप्रोच किया है। तो स्टीव स्मिथ को अगर कोई छोटा समझता है या डेविड वार्नर को छोटा समझता है, तो मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा मजीद बड़ा होने की जरूरत है। पॉजिटिव चीज है पाकिस्तान सुपर लीग को लेके, और यकीनन मेरी ख्वाहिश है कि अगर जो तनकीद कर रहे हैं जो आईपीएल की फाइनलिस्ट टीम का और पाकिस्तान सुपर लीग की फाइनलिस्ट टीम का अगर एक मैच के बारे में यकीनन एक बहुत बड़ा ये मुकाबला होगा, तो ये जो प्लेयर्स की साइनिंग हो रही है बड़ी अच्छी किस्म की साइनिंग, एक बड़ी अचीवमेंट है पीसीबी के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए भी। सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। आपको कहने कि जनाब ये बुजुर्ग जितने प्लेयर है ना पीएसएल के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं, पूरी दुनिया जिन्हें बॉदर नहीं करती, हम पीएसएल के लिए अगर वो आ रहे हैं तो शादियाने बजा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एलेक्स कैरी जैसा बंदा, स्टीवन स्मिथ जैसा, डेविड वार्नर जैसा, टिम साउदी जैसा, कॉबिन बोश जैसा बंदा जो है, अगर इनको हम कहें कि ये बुढ़े हो गए हैं, पूरी दुनिया की लीग्स नहीं खेले, तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है, हम कुछ ना हो, तो मेरा ख्याल ये ज्यादती है। सबसे पहले तो पूरी दुनिया नहीं है लीग उनकी, लेकिन वो जो गलतफहमी में जान के पड़ा उसे नहीं निकाल सकते आप, तो उसको पड़ा रहने दें। ठीक है, बात यह है कि जो मोस्ट लुक्रेटिव लीग है डेफिनेटली वो बड़ी लीग है, लेकिन अब जो लड़के वहां नहीं जाएंगे वो दूसरी तरह साइन करेंगे। तो ये क्योंकि पाकिस्तान से आ रहा है तो इस वजह से उन्होंने कुछ सीधा तो कहना नहीं है, तो आप उनसे एक्सपेक्ट भी ना करें, बल्कि उनकी तरह देखें ही ना, उनको सुने ही ना। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि डेविड वार्नर बराबर का कभी कोई प्लेयर नहीं आया, पहले भी आते रहे हैं। ये है कि वो उधर सिलेक्ट हुए तो वो इधर आ गए हैं और वो रिटायर भी हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो आई थिंक अभी रिसेंट रिटायरमेंट है, पूरे प्लेयर है, वो बड़ा नाम है और ये बड़ी अच्छी चीज है हाल हाल से उसका इधर आना। बना दिया आपने, टिम डेविड को स्टार बना दिया। जब ये लोग मशहूर होके आईपीएल में चले गए, इन्होंने आपको मुंह नहीं लगाया। कब तक रिटायर्ड प्लेयरों को आप दुनिया के सामने स्टार बना के पेश करेंगे? जॉस बटलर क्यों नहीं आता? आपको पता है, आप बांग्लादेश को कुछ नहीं समझते। आपके सामने, मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, आपके सामने बीपीएल की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग घंटे की लीग, 2 टके की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग, मैं ये बोलूंगा और इस बार मैं ये जम के बोलूंगा, क्योंकि इतनी बेहुदा लीग मैंने नहीं देखी आज तक। अस्सलाम दोस्तों, इस बार पीएसएल देखने का एक अलग मजा होगा।
क्योंकि जो पिछले 2-3 वर्षों से मिस थे ना कि वर्ल्ड सुपरस्टार्स जो हैं वो पीएसएल में नहीं खेल रहे, बड़े बड़े नाम इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आईपीएल के कद के क्रिकेटर्स भी पीएसएल में होंगे, बट मैं ये भी नहीं कहता कि जो पीएसएल में क्रिकेटर्स होंगे वो उनसे किसी हद तक कम हैं। डेविड वार्नर एक वो आम है आईपीएल जिसको चूस के उसकी गुटली फेंक के साइड पे हो चुका है। रिटायर्ड है डेविड वार्नर। क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में, और क्यों यह सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया है। अपनी पीक पे ये लोग पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। खुद बेइज्जती करवाना, ये मुझे मेरी भी सोच से बाहर हो रहा है। ये क्या था, मेरी बात सुनो। डेविड वार्नर जी ऑस्ट्रेलिया से रिटायर हो चुका हुआ है। आईपीएल में उसको मुंह नहीं लगाया कि उसका वो पुष्पा डाल दिया उन्होंने अंदर ही, मुंह नहीं लगाया इस बार आईपीएल में। उसको पूछा तक नहीं है, पहली कॉल में वो अनसोल्ड गया है। ठीक है, डेविड वार्नर कमेंट्री करता है ऑस्ट्रेलिया में। अभी बीजीटी में वो कुछ इस तरह कुछ कमेंट्री वगैरह कर रहा था। बीजीटी में नहीं तो वो पाकिस्तान वाली सीरीज में तरफ सिर्फ एक ही आवाज चल रही है, पीएसएल के अंदर रिटायर्ड प्लेयर्स आ गए हैं। सारे के सारे जो आईपीएल में नहीं बिके वो पीएसएल के अंदर आ गए हैं। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे तब तो उनको पीएसएल की याद ना आई, लेकिन अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं तो अब उनको पीएसएल याद आ रही है। पीएसएल वाले क्यों इनको जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे तब क्यों नहीं लेकर आए। इसी के साथ साथ जो रियलिटी तो ये है कि डेविड वार्नर इससे पहले क्यों पीएसएल खेलने नहीं आया, टिम साउथी इससे पहले क्यों पीएसएल खेलने नहीं आया। इसी के साथ साथ बात की जाए तो और कौन कौन से प्लेयर हैं, यही प्लेयर्स हैं जो कि बड़े नाम नजर आते होते हैं कि ये पहले क्यों नहीं खेलने हैं, लेकिन अब क्यों खेलने आ रहे हैं, क्योंकि अब रिटायर हो चुके हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आईपीएल में नहीं बिके। आईपीएल में अगर बिकते तो क्या ये आते। ये सारी की सारी बातें चल रही हैं और इसमें सच्चाई भी है, आप कह सकते हो सच्चाई भी है, लेकिन आप इसके अंदर पीसीबी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ना पीएसएल को क्रिटिसाइज कर सकते। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने ये शोर मचाया हुआ है कि पाकिस्तान पीएसएल खेलने के लिए रिटायर्ड प्लेयर्स आ गए। बाहर हो रहा है। ये क्या था, मेरी बात सुनो। डेविड वार्नर जी ऑस्ट्रेलिया से रिटायर हो चुका हुआ है। आईपीएल में उसको मुंह नहीं लगाया कि उसका वो पुष्पा डाल दिया उन्होंने अंदर ही, मुंह नहीं लगाया इस बार आईपीएल में। उसको पूछा तक नहीं है, पहली कॉल में वो अनसोल्ड गया है। ठीक है, डेविड वार्नर कमेंट्री करता है ऑस्ट्रेलिया में। अभी बीजीटी में वो कुछ इस तरह कुछ कमेंट्री वगैरह कर रहा था। बीजीटी में नहीं तो वो पाकिस्तान वाली सीरीज में। ठीक है, अपना पीक अपना डाउनफॉल सब कुछ देख चुका हुआ है। अपनी क्रिकेट छोड़ चुका हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका हुआ है। अब आया वो जी पाकिस्तान सुपर लीग में, वाह वाह हो रही है। डेविड वार्नर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, छनकना आ गया, अंदर ले लो, बैठ जाओ, मुंह में डाल लो इसको डेविड वार्नर को आईपीएल में मुंह नहीं लगाया। आईपीएल वालों ने उसको मुंह नहीं लगाया। अपनी पीक पे डेविड वार्नर आप पे थूकता नहीं था वो बंदा। अब वो हर तरफ से वो कहते हैं ना ब्लॉक होके आपकी तरफ आ रहा है, हर तरफ से नखंद होके, हर तरफ से रिजेक्ट होके वो आपकी तरफ आया। समित पटेल आ गया, वो जी रवि बोपारा आ गया, वो जी कोच पोलार्ड आ गया। अच्छा, इस दफा पोलार्ड पता क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल, क्योंकि आईपीएल के साथ क्लैश है पीएसएल का, और पोलार्ड उनका बैटिंग मेंटोर बैटिंग कोच है मुंबई इंडियंस का। वरना पाकिस्तान सुपर लीग ने पोलार्ड को भी खिला लेना था। मुझे इस चीज पे ज्यादा अफसोस है कि पोलार्ड जो कि पिछले सीजन में कोच था मुंबई इंडियंस का, वो पाकिस्तान में एज ए प्लेयर बन के आता है और यहां पे आके मैन ऑफ द मैच भी ले रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन उसके बाद पीएसएल मैनेजमेंट ने ऐसे रिटायर्ड प्लेयरों को बुला के अपनी लीग का आप सत्यानाश किया।
देखिए पीएसएल के हवाले से जो इजलास हुआ जुमेरात को, उसमें तमाम फ्रेंचाइजीज मालिकान भी मौजूद थे और उसमें ये तय हुआ, उसमें काफ़ी हद तक ये बातें सामने आई कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स, ख़ासतौर पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो बरतानवी जरीदा है उसने ये शाया की खबर कि जी बरतानवी खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग में जाने की इजाज़त नहीं होगी, बैन कर दिया जाएगा, उनको सिर्फ IPL में खेलने की इजाज़त होगी। इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज थे उसने भी ये मुतालबा किया कि इंग्लैंड के प्लेयर्स के इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से ही बात की जाए। उसके बाद जो है वो ड्राफ्टिंग सुनने में ये आ रहा है, जो ज़राए हमें ये बताते हैं कि ड्राफ्टिंग भी ये तजवीज़ भी सामने आई है कि दुबई या इंग्लैंड में करवाई जाए। उसके बाद जो है मुतअद्दिद प्लेयर्स जो IPL में तकरीबन 150 से ज़ायद प्लेयर्स थे जो अनसोल्ड रहे थे, जो फरोख्त नहीं हो सके थे, उनके साथ खास तौर पर जोर दिया गया कि उनके साथ राब्ते किए जाए। चंद फ्रेंचाइजीज ने उनके साथ राब्तों का आगाज भी कर दिया गया है, उनकी अवेलेबिलिटी, फुल टाइम अवेलेबिलिटी भी उनसे मांग ली गई है, प्लस उनके मैनेजर से, उनके जो एजेंट्स हैं उनसे भी राब्तों का आगाज कर दिया गया है कि उनसे फाइनेंशियल जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं वो तय की जाए। पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजीज ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहा है कि आप भी कुछ जो है वो हमारी हेल्प करें फाइनेंशियल लिहाज से, ताकि हम बड़े प्लेयर जो आइकॉनिक प्लेयर्स हैं उनको हम अपने पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनाएं। IPL 2025 नीलामी में कई बड़े खिलाड़ी बिक नहीं पाए थे, जिनमें से कुछ के नाम ये रहे: डेविड वार्नर, केन विलियमसन, आदिल राशिदी, एलेक्स केरी, केशव महाराज, शाई होप, डोनावन फेरारा, जॉनी बेयरस्टो, अकील हुसैन। इन खिलाड़ियों को PSL 2025 के लिए शामिल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB से बात करने का प्रस्ताव है। PCB इन खिलाड़ियों के एजेंटों और बोर्ड से बात करके उनकी उपलब्धता की पुष्टि करेगी। PSL के लिए खिलाड़ियों का ड्राफ्ट विदेश में आयोजित करने की भी योजना है। फ्रेंचाइजी मालिकों का मानना है कि इससे लीग की ब्रांड छवि में सुधार होगा। पाकिस्तान सुपर लीग PSL एक 2020 क्रिकेट लीग है। इसकी स्थापना 9 सितंबर 2015 को लाहौर में हुई थी। शुरू में इसमें 5 टीमें थीं, लेकिन अब इसमें 6 टीमें शामिल हैं।